हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉइंटर पढ़ने वाले हैं। पॉइंटर के बारे में हम लोग फर्स्ट बता दें। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, राइट, एनीथिंग, फ्लोट वैल्यू। बट पॉइंटर वैल्यू क्या करता है कि वो वैल्यू सारे जहाँ स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करता है, राइट। सपोज अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, एक n1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 10 वैल्यू असाइन की है। तो ये n1 क्या है, लोकल वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल कह सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 एज ए वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बट पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है किसका, तो मेमोरी लोकेशन का। तो वो मेमोरी लोकेशन सपोज फंक्शन हो या फिर वेरिएबल हो। सपोज ये n1 है तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, इस n1 का एड्रेस स्टोर करता है एज ए वैल्यू, राइट। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें n1 का एड्रेस मिल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस पॉइंटर के थ्रू हम लोग इस n1 वेरिएबल या फिर कोई और भी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर वैल्यू पे हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम में देखते हैं। सपोज अगर देखें हमारा n1 एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसमें हम लोगों ने 10 वैल्यू असाइन की है, 10, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट इस दोनों वैल्यू को प्रिंट करके देख रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ n1, राइट, एंड सेकेंड लाइन में हम लोगों ने प्रिंट किया है एड्रेस ऑफ n1, राइट। सो देखिए एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोगों के पास एक एम्परसेंट ऑपरेटर होता है, राइट। ये एम्परसेंट ऑपरेटर अगर हम लोग किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि उस वेरिएबल का हमें एड्रेस चाहिए, राइट। सो यो स्कैनएफ में भी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। स्कैनएफ से द्वारा जब भी हम लोग किसी वेरिएबल में वैल्यू, राइट, यूज़र से लेके इनपुट करना चाहते हैं तो वो स्कैनएफ क्या करता है, उस वेरिएबल का एड्रेस लेता है, तब उस एड्रेस पे क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करें तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आएगा। देखिए आउटपुट में आ रहा है वैल्यू ऑफ n1 इज़ 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैल्यू में ऑफ n1 में क्या है, 10 है। और एड्रेस ऑफ n1 अगर आप देखें तो 64332 है। तो ये एक्चुअली मेमोरी में हुआ क्या होगा, मेमोरी में क्या हुआ होगा कि मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, राइट, n1 नाम का, इस n1 नाम का, और इसका एड्रेस होगा कुछ। तो एड्रेस क्या होगा, सपोज एड्रेस अगर आप देखें इस प्रोग्राम में दिया हुआ है, एड्रेस है 642230, राइट, 300। तो चलिए सपोज दे देते हैं 642230। सपोज ये एड्रेस है इस मेमोरी का। हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, राइट। और उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस n1 को मतलब n1 पे जो है हम लोग वर्क करेंगे। सपोज n1 में वैल्यू भी हम लोगों ने असाइन की हुई है 10, राइट। तो पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या होता है कि, राइट, जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, राइट, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो कंपाइलर को भी ये बात बताना है कि हम जो वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं वो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब स्पेशल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट। अगर आप सपोज देखें, राइट, हम लोगों ने n1 क्रिएट किया है तो नॉर्मल n1 क्रिएट किया है। पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए भी सेम सिंटैक्स है। क्या करने होता है, हमें डेटा टाइप्स पहले देने होते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम देने होते हैं। लेकिन पॉइंटर में क्या है कि हमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करना होता है पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, राइट। अगर आप देखें सपोज हमें पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है इंट, राइट, p1 क्रिएट करना है सपोज, तो p1 को हमें पॉइंटर क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, राइट, स्टार। तो जैसे ही कंपाइलर स्टार देखेगा किसी भी वेरिएबल नेम के साथ तो वो समझ जाएगा कि ये वेरिएबल क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही होल्ड करेगा। तो सपोज जैसे ही हम लोग ये बात लिखेंगे तो कंपाइलर में इंटरनली स्ट्रक्चर क्या बना होगा कि एक, राइट, p1 नाम का एक कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा, राइट, और ये स्पेशल वेरिएबल है। तो सपोज हम लोग स्पेशल वेरिएबल इंडिकेट करने के लिए, समझने के लिए हम लोग ये डबल लाइन यूज़ कर लिया, राइट। सपोज अब हमें क्या करना है कि पॉइंटर, हम लोग 2-3 स्टेप में पॉइंटर पे काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, उस पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन करते हैं, देन थर्ड पार्ट हम लोग क्या करते हैं, उस एड्रेस से वैल्यू प्रिंट करनी हो या फिर जो भी ऑपरेशन करनी है हम लोग वो करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, इस पॉइंटर वेरिएबल में हमें वैल्यू असाइन करनी है, राइट। तो वैल्यू असाइन करने के लिए क्या, इस पॉइंटर में वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग क्या वैल्यू असाइन करेंगे, राइट। हम लोग p1 इक्वल्स 10 20 कुछ भी नहीं असाइन कर सकते। हमें p1 में क्या असाइन करनी है, p1 जो कि हम लोग जान रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल, इसे हम लोग एड्रेस असाइन करनी है। एड्रेस किसकी असाइन करनी है, तो सपोज जिस पे हम लोग वर्क करेंगे, सपोज हम लोग अभी
n1 पे वर्क करेंगे तो n1 के एड्रेस असाइन करनी है, राइट, p1 में। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंट ऑपरेटर। तो हम लोग लिखेंगे p1 इक्वल्स n%n1। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग p1 पॉइंटर वेरिएबल जो है इसमें n1 के एड्रेस को असाइन कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि n1 का एड्रेस जो भी होगा वो उठ के कहाँ आ जाएगा, p1 में। तो सपोज n1 का एड्रेस है ये 6422, तो ये लाइन लिखने से, राइट, ये सेकेंड लाइन हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया। ये लाइन लिखने से क्या होगा कि इस p1 में, राइट, p1 जो वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हुआ था इसमें n1 का एड्रेस आ जाएगा। तो n1 का एड्रेस ये है, तो ये क्या आ जाएगा 64, राइट 0300 था हम लोगों ने, ये 300। तो जैसे ये बात लिखेंगे ये क्या होगा, ये पॉइंटर n1 को अब, राइट, असाइन हो गया और n1 को ये इंडिकेट करने लगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखें तो हमारे अभी यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिए, उसमें वैल्यू, राइट, एड्रेस असाइन कर दिए n1 वेरिएबल के। अब सपोज हमें प्रिंट करना है, राइट, अगर हमें n1 के वैल्यू प्रिंट करने हैं पॉइंटर के ज़रिए, ना कि n1 के ज़रिए, तो देन हम लोग क्या करेंगे, राइट, सेम कॉन्सेप्ट प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ n1 बाय, राइट, पॉइंटर। अगर हमें पॉइंटर के थ्रू अब ये वैल्यू असाइन करनी तो हम लोग क्या जानते हैं, p1 में क्या है, एड्रेस n1 का स्टोर है, राइट। आप देख रहे हैं p1 में क्या है, n1 का एड्रेस स्टोर है। अब इस n1 के वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, एक ऑपरेटर है यही सेम स्टार ऑपरेटर, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जब हम लोग क्रिएट करते वक्त ये स्टार ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर, राइट। अब हमें प्रिंट करनी है तो हम लोग प्रिंट के वक्त भी सेम लिखेंगे, राइट। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लिखेंगे स्टार पी। इसका मतलब क्या होगा कि कंपाइलर, ये स्टार पी मतलब है कि वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, इसे हम लोग वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं असाइन में, और राइट इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं और एस्टेरिक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हम लोग जब ऑपरेशन का काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तब उस वक्त हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे एस्टेरिक्स ऑपरेटर बोलते हैं, राइट, या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्रिंट के लिए यूज़ कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कंपाइलर को बताएगा कि p के पास जो भी एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वो वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो p के पास एड्रेस क्या रखा हुआ है, n1 का एड्रेस है। तो ये लाइन चलने से क्या हो जाएगा कि n1 के बोलेगा कि p के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये 10, तो आप 10 प्रिंट कीजिए, राइट। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, राइट, तो क्या प्रिंट होगा अगर आप देखें, राइट, कहीं हम लोगों ने मिस कर दिया वैल्यू ऑफ, अच्छा देख लेते हैं एरर क्या है, सॉरी, हम लोगों ने p1 क्रिएट किया है, राइट। तो p रन, अब इसे रन करते हैं। अगर आप देखें तो इस लाइन से भी हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ n1 बाय पॉइंटर इज 10। इट मीन्स डैट कि हम लोग पॉइंटर के थ्रू अब क्या कर रहे हैं, इस n1 को एक्सेस कर रहे हैं। अगर सपोज हम लोग n1 के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं इस पॉइंटर के थ्रू, तो हम लोग लिखेंगे स्टार p। इट मीन्स डैट कि वैल्यू एट p, राइट, p एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस p। तो एड्रेस p पे क्या रखा हुआ है, n1 होल्ड कर रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, इसके वैल्यू को आप चेंज करके सपोज 200 कर दीजिए, राइट। तो ये लाइन चलने से क्या होगा कि कंपाइलर, राइट, कंपाइलर n1 के पास जाएगा, p के पास जाएगा, राइट, फर्स्ट, और p के एड्रेस के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे कंपाइलर जाएगा और बोलेगा 200 को आप क्या कर दीजिए, उस p के पास डाल दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ये 100 था हमारा, 100 हट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, राइट। अगर हम अभी प्रिंट करें वैल्यू, राइट, अगर अभी हम लोग वैल्यू प्रिंट करें, राइट, सपोज प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ, अगेन हम लोग ये प्रिंट करते हैं, राइट, सेम वैल्यू ऑफ n1 दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे 200 प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि हम लोगों ने n1 की वैल्यू क्या कर दी है, 200 कर दी है बाय पॉइंटर के थ्रू, राइट। सो इस बार, और हम लोग ये पॉइंटर के थ्रू भी सपोज हमें प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, राइट। अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करें और रन करेंगे तो आप देखोगे वैल्यू दोनों की 200 हो जाएगी। सॉरी, p1 यहाँ करना था, राइट। सो रन करता हूँ इसे, आप देखोगे तो आप देखो आउटपुट में क्या आ रहा है कि यहाँ फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ n1 इज 10 था, राइट, यहाँ इस लाइन के लिए, क्योंकि n1 के पास उस समय 10 वैल्यू थे। नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट हो रहा था एड्रेस ऑफ n1, राइट, एड्रेस प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ n1 बाय पॉइंटर, राइट, 10 प्रिंट हुआ,
राइट। फिर उसके बाद देखिए आप वैल्यू ऑफ N1 राइट 200 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ N1 का चेंज कर दिया है पॉइंटर के थ्रू, राइट। सपोज यहाँ पे न्यू लाइन यूज़ कर लेते हैं, राइट। इस बार रन करते हैं, आप देखो ये क्लियर दिखेगा यहाँ पे। तो देखो आप वैल्यू ऑफ राइट N1 बाय पॉइंटर 3 यहाँ तक था हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिए थे पॉइंटर के थ्रू N1 की। तो इस बार जब वैल्यू ऑफ N1 हम लोगों ने प्रिंट किया है यहाँ इस लाइन से, तो आप देखोगे वैल्यू ऑफ N1 क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ N1 200 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पॉइंटर के थ्रू इस लाइन से राइट हम लोगों ने क्या किया है, N1 के वैल्यू को 10 से चेंज करके 200 कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग फिर से देखो आप पॉइंटर के थ्रू भी प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखो वैल्यू ऑफ N1 बाय पॉइंटर 200 ही प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। पॉइंटर से हम लोग किसी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हम लोग कोई दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट N2 भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और N2 में अभी कुछ नहीं डालते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंटर को P1 जो पॉइंटर था मेरा, अभी हम लोगों ने पॉइंटर P1 को क्या किए थे, N1 असाइन किए हुए थे। क्या हो रहा था, अगर आप देखें इसमें हम लोगों ने ये एक N1 बनाए हुए थे, राइट N1, और हम लोगों ने ये P1 क्रिएट किया था, राइट। P1 पॉइंटर वेरिएबल, ये क्या कर रहा था, N1 को राइट इंडिकेट कर रहा था। हम लोगों ने क्या किया था, N1 में वैल्यू 200 भी हम लोगों ने कर दिया था, राइट। यहाँ तक था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है N2, यहाँ पे N2 हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंटर को N1 से हटा के हम लोग N2 को इंडिकेट करा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग पॉइंटर P1 में हम लोग N1 को असाइन किए थे, इसी तरह हम लोग पॉइंटर P1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, N2 को असाइन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हम लोग वैल्यू पॉइंटर की चेंज कर सकते हैं कि पॉइंटर किसे राइट इंडिकेट करेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ सेम जिस तरह हम लोगों ने लिखा था P1 इक्वल्स n%n1 हम लोग लिखेंगे, राइट। P1 इक्वल्स n%n2। तो ये बात लिखने से ही क्या हो जाएगा, जैसे ये लाइन चैपले लेगा, कंपाइलर क्या करेगा, P1 को N1 से हटा के राइट इस पॉइंटर को N1 से हटा के क्या करेगा, पॉइंटर को N2 से इंडिकेट करने लगेगा, राइट। ये हो जाएगा। अब हमें N2 में वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं स्टार P1 इक्वल्स सपोज 300 लिखना है। तो कंपाइलर ये लाइन देखते ही कंपाइलर क्या करेगा कि P1 पे जो भी एड्रेस रखा हुआ था, P1 पे एड्रेस किसका रखा हुआ है, N2 का, वहाँ जाएगा और वहाँ क्या वैल्यू असाइन कर देगा 300। तो क्या होगा, कंपाइलर जाएगा P1 के थ्रू N2 के पास और यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देगा, ये 300 यहाँ पुट कर देगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो सपोज चलो हम लोग प्रिंट करते हैं इसे। सो N2 है हमारा, राइट। N2 है पॉइंटर, तो हम लोग यहाँ पे N2 यूज़ करेंगे और पॉइंटर तो मेरा वही सेम P1 ही है। तो अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, राइट, तो आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ N2 क्या प्रिंट होगा, 300, एंड वैल्यू ऑफ N2 बाय पॉइंटर भी 300 प्रिंट होगा। तो आप इसे रन करते हैं हम लोग, देखो आप देख सकते हो लास्ट में 2 लाइन हम लोगों ने प्रिंट किया, ये दो लाइन। तो आप देखो वैल्यू ऑफ N2 इज़ 300, वैल्यू ऑफ N2 बाय पॉइंटर इज़ 300, राइट। सो यही पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू सो मच।